अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल मजीद है और मैं पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट काम कर रहा हूँ। बच्चों की में भूख ना लगने की जो मेन काज है वो प्राइमरी मेल न्यूट्रिशन है। और इस प्राइमरी मेल न्यूट्रिशन में अगर देखा जाए तो सबसे जो मेन पहली काज है वो फेलियर ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग है। पाकिस्तान में मोस्टली जो बच्चे पैदा होते हैं उनको माँ के दूध नहीं मिल पाता या माँ इसकी अहमियत या फ़ायदे के बारे में नहीं जानती और अपने बच्चों को माँ का दूध नहीं पिलाती, तो जिसकी वजह से बच्चों को भूख लगती है। और इसमें जो सेकंड काज है उसमें फेलियर ऑफ द वीनिक फूड्स हैं। बच्चों को ठोस ग़िज़ाएँ उसको प्रॉपर टाइम पे नहीं मिलती हैं। अगर देखा जाए तो रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ द फूड्स भी हैं। बच्चों को बहुत ज़्यादा स्वीटी फूड्स, बिस्किट, लेज, चॉकलेट और इस तरह चीनी मिला जो दूध भी पिलाया जाता है और बाद बच्चों को जूसेस पे भी डाला जाता है, जिसकी वजह से बच्चों में भूख नहीं लगती। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी भी है जिसकी बिना पर बच्चों को भूख लगती है और बच्चे अपना ज़्यादा टाइम घर में गुजारते हैं और पैर प्ले ग्राउंड में एक्टिविटी वगैरह नहीं करते, जिस पर से बच्चों को भूख नहीं मिलती। अगर आप की सेकेंडरी काज़े में जाएं तो उसमें सबसे जो मेन है वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। इसके साथ साथ फूड एलर्जी है, कुछ डाइट पे बच्चों को एलर्जी होती है। कुछ बच्चों में कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ होती हैं और जीआईटी के प्रॉब्लम्स भी होते हैं। तो हम बच्चों में भूख को कैसे बढ़ा सकते हैं, उनका वजन कैसे बढ़ सकता है? हमें चाहिए कि बच्चों को पैदा होने के बाद माँ के दूध पे उनको शिफ्ट करें। इसके साथ साथ जो उनकी विनिंग और ठोस फूड्स हैं उनमें प्रोटीन, अंडे, दूध और दही और फ्रेश वेजिटेबल या उसके साथ साथ हम उस पर फ्रूट्स भी शामिल कर सकते हैं। अगर आपके बच्चों में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है तो आपके बच्चे नॉन एडिबल आइटम्स भी खाते हैं। घर में जो चूना है, इसके साथ साथ मट्टी है, सिलिका है, तो इस तरह की चीज़ें भी बच्चे खाते हैं। तो जो ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद्दी और वसीले होते हैं, तो बच्चों में हम आयरन सप्लीमेंट भी देते हैं और उनकी प्रॉपर डाइट से भी हम इसको बेहतर कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे को किसी फूड से एलर्जी है तो उसको आप ओमिट कर दें। और अगर कोई जीआईटी, बार बार डायरिया या निमोनिया, तो उसका भी हल आपका डॉक्टर आपको बताता है। अगर आप ये समझते हैं कि आपका बच्चे की प्रॉपर उसको भूख भी लगती है और वो अच्छा खा भी रहा है तो उसके बावजूद भी उसका कद नहीं बढ़ रहा, तो आपको चाहिए आप अपने डॉक्टर के पास जाएं। आपका डॉक्टर आपको इस मसले का हल बताएगा। अपना ख्याल रखिए।